नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी चिराग पासवान की राह पर चल रहे हैं? क्या मुकेश सहनी की रणनीति वही है जो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की थी? ये सवाल इसलिए है और सबसे महत्वपूर्ण कि ये सवाल क्यों है कि मुकेश सहनी चिराग पासवान की राह पर चल रहे हैं। चिराग पासवान और मुकेश सहनी की रणनीति का क्या कनेक्शन है? तो जवाब यह है कि मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है उससे ये आसार नजर आते हैं कि बिल्कुल घटनाक्रम उसी तरह का है जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से बिहार की सियासत में था। मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें 24 सीट पर उनकी तैयारी है। सवाल यह भी है कि कैसे एनडीए में रहते हुए मुकेश सहनी 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। यही काम तो चिराग पासवान ने किया था, इसी रणनीति पर तो चिराग पासवान ने भी काम किया था। एनडीए में रहते हुए वो ऐलान कर चुके थे कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, और बाद में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुकेश सहनी के साथ भी यही होगा या मुकेश सहनी खुद एनडीए से अलग होने जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन मुकेश सहनी ने इस बयान को देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है और दरअसल यही समानता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी की रणनीति एक जैसी है। जिस रास्ते पर चिराग पासवान चले, मुकेश सहनी भी कमोबेश उसी रास्ते पर चलने को तैयार हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और राजनीति के कई जानकार ये कह रहे हैं और बातें चल रही हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नेताओं से बात होती है, वो बताते हैं कि मुकेश सहनी भी चिराग पासवान की तरह या जिस तरह से चिराग पासवान के कंधे पर जो परसेप्शन है कि चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने चलाया, उसी तरह से जेडीयू मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, ये कहा जा रहा है। तो जो परसेप्शन है उसके हिसाब से चिराग पासवान बीजेपी का हथियार बने और अब जो परसेप्शन है उसके हिसाब से मुकेश सहनी जेडीयू का हथियार बन गए हैं। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बड़े दिलचस्प तरीके से बदल रहा है। देखना होगा मुकेश सहनी विधान परिषद की कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन उनके तेवर जो हैं वो ये बताते हैं कि जरूर वो किसी खेल की तैयारी में हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में अगर कोई खेला होने वाला है तो वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे, वो ठीक से खेलेंगे। जिस तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा, उसी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर बोचहां की सीट मैं न जीतूं, तेजस्वी यादव जीत जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाहिर है ये सवाल बड़ा है कि आखिर मुकेश सहनी का हृदय परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब क्या है? तेजस्वी को लेकर उनकी नाराजगी खत्म हो गई, उसका मतलब क्या है? और बीजेपी को लेकर जिस तरीके का बयान मुकेश सहनी दे रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी को गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ ले। तो क्या मुकेश सहनी मन बना चुके हैं कि उनको आगे क्या करना है? गठबंधन से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। विधान परिषद की 24 सीटों पर तैयारी वाला बयान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके अपने एक मायने हैं और लालू तेजस्वी से नजदीकियों के संकेत जो मुकेश सहनी दे रहे हैं उसका भी अपना एक अलग मतलब है। तो जाहिर है बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। खरमास खत्म हो गया है, अब खेल का ही मौसम है। तो देखते हैं क्या क्या खेला होने वाला है। फिलहाल मुकेश सहनी चिराग पासवान की राह पर चल रहे हैं, इसके संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं क्योंकि बयान उन्होंने दिया है, संकेत उन्होंने ही दिया है कि 24 सीटों पर उनकी तैयारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बोचहां की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसको मदद करना होगा करेगा, जिसको मदद नहीं करना होगा नहीं करेगा। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।